हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स मैकेनिक्स पेपर से पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आने वाले हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट, वीडियो को अंत तक देखते रहें और अपने पास पेन कॉपी लेकर बैठिएगा जिससे कि हम आपको बता सकें और तुरंत आप लिख लें वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में हर एक साल पूछे जाते हैं। और जो स्टूडेंट अच्छे नंबर पाना चाहते हैं या पास होना चाहते हैं इस पेपर में अच्छे नंबरों से, वो आसानी से इन क्वेश्चन को बिल्कुल रट कर जाइएगा, बिल्कुल अच्छे से अभ्यास करके जाइएगा। ये क्वेश्चन जरूर मिलते हैं इस पेपर में। तो फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट बीएससी सेकेंड ईयर में हैं और मैथ मैकेनिक्स पेपर लिए हुए हैं वो आसानी से इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपना कॉपी पेन लेकर बैठिएगा जिससे कि हम आपको क्वेश्चन जो भी बताएं वो आप नोट कर लीजिएगा। वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सालों में पूछा गया है और 3 नंबर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कॉमन कैटेनरी का कार्टेशियन सूत्र निकालिए, यानी फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। यहाँ पर फिर से हम रिपीट कर देते हैं, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी, यानी कॉमन कैटेनरी का कार्टेशियन सूत्र निकालिए। क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड लिखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पर फाइंड द सीजी ऑफ ए सॉलिड यूनिफॉर्म हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस ए। हिंदी में बता देते हैं, ए त्रिज्या के अर्धगोले का सीजी निकालिए, यानी फाइंड द सीजी ऑफ सॉलिड यूनिफॉर्म हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फाइंड नॉर्मल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। फाइंड नॉर्मल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, यानी नॉर्मल वेग और त्वरण निकालिए। यहाँ पर पीडल इक्वेशन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट द इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पीडल फॉर्म। दोबारा से सुनिएगा, राइट द इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पीडल फॉर्म, यानी संकेत कक्षा के पद का पीडल इक्वेशन ज्ञात कीजिएगा, पीडल फॉर्म ज्ञात कीजिएगा। राइट द इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पीडल फॉर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो फाइंड द एंगल साई बाय द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ साइक्लॉइड, यानी साइक्लॉइड के प्राचलिक समीकरण से साई कोण निकालिएगा। दोबारा से सुनिएगा, फाइंड द एंगल साई बाय द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ साइक्लॉइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो डिफाइन एप्साइडल डिस्टेंस एंड एप्साइडल एंगल, एप्स एप्साइडल दूरी और एप्साइडल कोण को परिभाषित कीजिएगा। दोबारा से सुनिएगा, डिफाइन एप्साइडल डिस्टेंस एंड एप्साइडल एंगल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें कि प्रूव एस बराबर सी साइन एच एक्स बटे सी फॉर जनरल स्ट्रिंग कर्व, यानी सामान्य रज्जु वर्ग के लिए सिद्ध करिएगा एस बराबर सी साइन एच कोष्टक में एक्स बटे सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि राइट केपलर्स लॉ, यानी केपलर के नियम को लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूव दैट टी बराबर 2 पाई अपॉन म्यू अंडर रूट म्यू इन एस एच एम, यानी एस एच एम यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन में टी बराबर 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू सिद्ध कीजिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन मिला जुला आता है कॉमन कैटेनरी से। यहाँ पर आपको बताया था कॉमन कैटेनरी का कार्टेशियन सूत्र और इंट्रिंसिक फॉर्म, दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप दोनों को बिल्कुल रट लीजिएगा, एक हिसाब से कह सकते हैं, इसका अभ्यास कर लीजिएगा बार बार। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी और इंट्रिंसिक ट्रांसफॉर्म, यानी कैटेनरी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कोई लगभग आपका 10 नंबर में पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा गया है, जो कि आपका टर्मिनल वेलोसिटी से रिलेटेड है। हिंदी में आपको बता देते हैं, सीमांत वेग किसे कहते हैं। एक कण द्रव्यमान m का सीमांत वेग v है, v से किसी रेसिस्टिंग माध्यम में गिर रहा है, यदि प्रतिरोध वेग के वर्ग के अनुपाती है तो सिद्ध कीजिए कण द्वारा h दूरी गिरने में विराम से प्राप्त की गई गतिज ऊर्जा 1/2 mv² इंटू 1 माइनस ई की घात 2gh/v² है। इंग्लिश में आपको बता देते हैं, व्हाट इज द टर्मिनल वेलोसिटी इफ वी बी ए टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m falling against the resistance proportional to square
of the velocity prove that the kinetic energy acquired in falling a distance h from the rest h 1 upon 2 mv square 1 minus e की पावर -2 gh अपॉन वी स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपका पूछा गया है। इससे अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और बात करें नेक्स्ट, एसएचएम में यू वी डब्ल्यू वेग एवीसी से दूरियों में है जो कि सेंटर ऑफ फोर्स में नहीं है। टी कोमा ए कोमा बी कोमा सी कोमा यू स्क्वायर कोमा वी स्क्वायर और डब्ल्यू स्क्वायर का संबंध निकालिए। यानी इन एसएचएम यानी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन यू वी डब्ल्यू बी ए वेलोसिटीज at the distance ABC from a fixed point on a line which is not center of force. Find the relation between T, A, B, C, U square, V square and W square. Most important question है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कैटेनरी से पूछा जाता है कि फॉर ए कॉमन कैटेनरी प्रूव दैट बाई बराबर सी लॉग बाई प्लस एस अपॉन सी। फॉर ए कॉमन कैटेनरी प्रूफ दैट बाई बराबर सी लॉग बाई प्लस एस अपॉन सी। यानी किसी सामान्य रज्जु के लिए सिद्ध कीजिए, यानी कॉमन कैटेनरी के लिए सिद्ध कीजिएगा बाई बराबर सी लॉग बाई प्लस एस अपॉन सी। यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस ऑफ ए सिस्टम फॉर इक्वेशन फोर्सेस एक्ट अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस अलोंग द स्ट्रेट लाइन x माइनस अल्फा अपॉन एल बराबर बाई माइनस बीटा अपॉन एम बराबर जेड माइनस गामा अपॉन एन। यानी समान अक्ष दो के तीनों निर्देशों को अच्छो एवं सरल लेखा x माइनस अल्फा अपॉन एल बराबर बाई माइनस बीटा अपॉन एम बराबर जेड माइनस गामा अपॉन एन पर लग रहे हैं तो सेंट्रल अक्ष युग्म का समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस ऑफ ए सिस्टम फॉर इक्वेशन फोर्सेस एक्ट अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस अलोंग द स्ट्रेट लाइन x माइनस अल्फा अपॉन एल बराबर बाई माइनस बीटा अपॉन एम बराबर जेड माइनस गामा अपॉन एन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टू आर द लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए प्लैनेट व्हेन इट इज रिस्पेक्टिवली नियरेस्ट टू द फर्दरेस्ट फ्रॉम द सन। प्रूव दैट 1 माइनस ई इंटू V1 बराबर 1 प्लस ई इंटू V2। मतलब किसी ग्रह का रेखीय वेग V1 और V2 है जब वह क्रमशः सूर्य के निकटतम तथा सबसे दूर है। सिद्ध कीजिए 1 माइनस ई V1 बराबर 1 प्लस ई इंटू V2 if the V1 and V2 are the linear velocity of the planet when it is respectively nearest to the furthest from the sun, prove that 1 माइनस ई इंटू V1 बराबर 1 प्लस ए इंटू V2। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देते हैं। फाइंड द CG ऑफ एरिया ऑफ लूप ऑफ r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर cos 2 थीटा। फाइंड द CG ऑफ ए एरिया ऑफ ए लूप ऑफ r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर cos 2 थीटा। मतलब r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर cos 2 थीटा। वक्र के एक लूप के क्षेत्र का CG निकाली, यानी आपको CG निकालना है r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर cos 2 थीटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इतने क्वेश्चन जितने हमने आपको बताए लगभग 10-12 क्वेश्चन, तो ये अगर आप तैयार करके जाते हैं तो ये बात कन्फर्म मानिएगा कि आपका जितने का पेपर होता है 70 नंबर का, आप आसानी से 45 प्लस नंबर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। ये क्वेश्चन बिल्कुल आप तैयार करके ही पेपर देने जाइएगा।